चलो ऐसे सलाह देंगे कोई नहीं ना उसके बाद फिर थोड़ा सा आप लोगों को साथ ही मिलते रहे तो मिलेंगे उतना ज़्यादा आप और अगर सरकार से मांग करना चाहते हैं तो बात करो ना वीडियो कल जैसे गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश उत्सव हरियाणा सरकार के द्वारा बड़ा धूमधाम और बड़े उत्साह से मनाया गया। तो जैसे हमें भी जाने का मौका मिला, गुरु के दर्शन करने का मौका मिला, तो इसके लिए मैं जिसमें मतलब हरियाणा से नहीं सभी प्रांतों से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इसमें ये जो प्रोग्राम है, पहली बार एक प्रोग्राम ऐसा सरकार की तरफ से किया गया जो राजनीति से हट करके किया गया। इसमें सभी राजनीति के नेता लोग आए, सभी धर्मों के लोग इसमें आए। तो मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और सारी साथ संगत का, जिन्होंने जा कर के इस प्रोग्राम को सफल बनाया, तो इसको मैं सभी साथ संगत का भी धन्यवाद करता हूं। देखिएगा हमारे हल्के से भी काफ़ी संख्या में सभी धर्मों के लोग, वहाँ विशेष रूप से सरदार भाई जो हैं वहाँ पर जा कर के गुरु की जो है उन्होंने आशीर्वाद लिया। तो मैं अपने हल्के वासियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। और सरकार से माननीय मुख्यमंत्री को इस बात के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। देखिएगा जहाँ पर गुरु साहब का गुरु ग्रंथ साहब स्थापित किया था, वहाँ पर उस जगह का नाम ही गुरु तेग बहादुर रख दिया गया। मैं इसके लिए मुख्यमंत्री धन्यवाद करता हूँ। इसके अतिरिक्त जिस सड़क से, जिस रास्ते से गुरु ग्रंथ साहब जी को, गुरु जी को लाया गया था, तो उस सड़क का नाम भी गुरु तेग बहादुर रख दिया गया। इसके अलावा मैं प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने जब लाल किले से गुरु तेग बहादुर जी का जन्मदिन मनाया और घोषणा करी कि 400 रुपये का सिक्का भी गुरु तेग बहादुर की याद को अमर बनाने के लिए 400 रुपये का गुरु सिक्का भी जारी किया गया। इसके अतिरिक्त 25 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। ये एक बहुत बड़ा काम, मैं कहता हूँ कि ऐतिहासिक काम जो है केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार ने किया है। तो इसके लिए मैं पुनः केंद्र और प्रदेश की सरकार को धन्यवाद करता हूँ और सभी अपने हल्का वासियों का जो जिन्होंने भाग लिया या नहीं लिया, सभी का मैं बहुत बधाई देता हूँ। सभी की तरफ से बहुत मेरे फ़ोन भी आ रहे हैं, सभी ने धन्यवाद करा है, शुभकामनाएं दी हैं। तो मैं उन्हें सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस मेडिकल कॉलेज का नाम भी रखते हैं? हाँ, एक मेडिकल कॉलेज जो जमुनानगर में बनने जा रहा है, उसका नाम भी गुरु तेग बहादुर, ताकि उनकी याद सदा, आने वाली पीढ़ियाँ उनको सदा के लिए याद कर सके। देखिएगा गुरु तेग बहादुर की जो 3 पीढ़ियों ने जो है, देखिएगा शहादत देती है धर्म की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए। अब देखिएगा मैं तो उनके जीवन के बारे में पढ़ रहा था। वो न केवल उन्होंने मानवता की सेवा करी है, उन्होंने सामाजिक बुराइयों को भी दूर करने का काम किया। बहुत ही मतलब कल्याणकारी काम किए, जैसे कुएँ उन्होंने खोदवाए, धर्मशालाएँ बनाई, पेड़ पौधे लगाने, बाग बगीचे लगाने का काम किया। रूढ़िवादी धार्मिकता और रूढ़िवादी को विचारों को उनका विरोध किया, उनको दूर करने का काम किया। बहुत से मतलब सामाजिक धार्मिक उन्होंने काम किए, बहुत ही सराहनीय, हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। हम सदा, हमारे आने वाली पीढ़ियाँ उनसे प्रेरणा लेती रहें और उनको हमेशा उनकी जो शहादत हमारे लिए दी है, हमारे देश की रक्षा के लिए, तो उसको हमेशा याद रखें। तो इसके लिए ये प्रोग्राम जो सरकार ने किया है, उनकी याददाश्त को लंबा बनाने के लिए उनको मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मंडल उपाध्यक्ष, मैं आदरणीय प्रधान जी नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने सिख समाज के लिए ये प्रोग्राम करके अपने मन में, सिखों में एक अलग पहचान छोड़ दिया। और उसी दौरान मुख्यमंत्री जी ने जो कल प्रोग्राम पानीपत में किया है, बहुत ही
सालाना है, उन्होंने जिस रोड से गुरु ग्रंथ साहब जी आए हैं उस रोड का नाम भी गुरु तेग बहादुर जी रख दिया, और जिस स्थान पर गुरु ग्रंथ साहब जी स्थापना की उसका नाम भी गुरु तेग बहादुर जी रख दिया। और हमारे विधायक राम कुमार कश्यप जी जो पिछले 7 दिन से डोर टू डोर हर घर हर गांव में जाकर और सब गुरुद्वारों में जाकर इन्होंने न्योता दिया भी गुरु तेग बहादुर जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। सरकार ने ये सारा ताम जाम सिर्फ इनसे एक ये नहीं है पार्टी बाजी से उठकर काम किया, और विधायक इतने ईमानदार और इतने विश्वास पात्र हैं। उन्होंने हर गुरुद्वारे में, हर गांव में, हर बिलादरी में जाके हाथ जोड़ के विनती की भी पानीपत 24 तारीख को ज़रूर पहुंचना, और उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे जितने भी हल्के के, चाहे वो सिख समाज थे, चाहे दूसरी बिलादरी थे, 36 की 36 बिलादरी कल पानीपत में पहुंचकर विधायक जी का मान सम्मान और विधायक जी को मजबूती देने का काम किया। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सरकार और पिछली सरकारों में क्या फ़र्क है कि क्योंकि इन्होंने पहले भी कई कार्यक्रम किए हैं, लोहागढ़ के अंदर पुल नहीं था, लोगों को नहर से निकल करके जाना पड़ता था, पुल भी बन गया, क्या कहें? ऐसे है जो सी सरकारें होती हैं ना, वो तो आने जाने की चीज़ है। कोई भी सरकार है, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे वो कोई भी एनीथिंग कोई भी सरकार थी, लेकिन बीजेपी सरकार एक ऐसी सरकार है, ये राजनीति मतलब कि ना सिख पे, ना हिंदू पे, ना मुसलमान पे, जात पे राजनीति नहीं करती, ये काम पे राजनीति करती है। और आप पिछले 7 साल से देख ही रहे हो, ये तो कहने की ज़रूरत ही नहीं हमें, सबको, हम सारे समाज में रहते हैं और सारा समाज देख रहा है बीजेपी क्या काम कर रही है। और पिछले कई सालों से आज तक किसी ने भी ऐसा कार्य नहीं किया जो मोदी सरकार पिछले हर समय में, हर साल में कोई ना कोई, चाहे वो हिंदू के लिए मंदिर हो रहा है, चाहे गुरुद्वारा है, कोई भी सामाजिक काम है, वो राजनीति से ऊपर उठ के काम कर रहे हैं। और वैसे ही हमारे लोग से रहने वाला हूँ और मेरा सारे भाइयों के साथ तो घर जैसा तालमेल है। चलो, तो गुरुजी के बारे में जैसे कि सरकार ने मान सम्मान दिया है गुरुजी को, वैसे तो वो एक परम आदरणीय है, उन जैसा कोई नहीं हो सकता। इस प्रकार की शख्सियत रही है, आज हर आदमी के हृदय में उनका वास है। आदरणीय गुरु तेग बहादुर जी से जब वार्ता हुई मुग़लों की, औरंगजेब की, तो उस समय उन्होंने जैसे कश्मीरी पंडित या दूसरे पूरा धर्म और समाज की सेवा के लिए, तो उनके मन में आ गया कि इस काम के लिए किसी महान आदमी को अपना बलिदान देना पड़ेगा। और आदरणीय जो हमारे परम पावन गुरु जी, हमारे गुरु गोविंद जी, जो उस टाइम छोटे ही थे, तो उनसे जब आदरणीय गुरु तेग बहादुर जी ने पूछा कि बेटे, हमने धर्म की रक्षा के लिए किसी महान आदमी का बलिदान देना पड़ेगा, तो क्या करें, कौन हो सकता है ऐसा? तो उन्होंने कहा, पिताजी मैं नहीं समझता आपसे महान कोई हो। और गुरुजी गदगद हो गए और बहुत खुश हुए, खुशी के फूल बरसने लगे पूरी बॉडी से उनकी। और उन्होंने बड़ा खुश होकर कहा, वाह बेटा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी, आप मेरे से भी ज़्यादा बढ़ चढ़कर होंगे धर्म की रक्षा। और हंसते हंसते उन्होंने अपने शीश का बलिदान दे दिया। और उसके पश्चात तो गुरुओं में और समाज में ऐसी क्रांति आई कि बहुत बड़ा एक तबका समाज का आदरणीय गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में खड़ा हो गया। और आपको तो बहुतों को पता है कि किस प्रकार धर्म की रक्षा के लिए आदरणीय गुरु जी ने एक छोटी उम्र से ही अपने पिता का बलिदान, अपने पिताजी के परम पावन पिताजी के बलिदान से उन्होंने शुरुआत की। अपने शहजादों तक को दीवारों में चिन्हवा दिया। और 1.25 लाख से एक बेड़ा हूँ। इसका सबसे बढ़िया चमकौर साहब का जो एक जंग थी, थोड़े से 20 सिख थे और लाखों की फौज को हराया, बुरी तरह से मारा काटा बंदा बहादुर जी। और न जाने आगे चलता ही रहा ये, चाहे किसी को काटा गया, आरियों से चीरा गया, तेल के कढ़ाइयों में डाला गया,
बच्चों तक को मारा गया। आदरणीय जो बंदा बहादुर थे, उनके बच्चे को भी हृदय उनका कलेजा निकाल कर उनके मुंह में डाला गया था। तो इस प्रकार तब भी वो गुरु और उनके शिष्य नहीं झुके, और इस जो सिक्की की महान परंपरा है उसको आगे ही कुछ कहना चाहेंगे जो आज जनता दरबार लगाया? खुला दरबार को भी आज तो बस सोमवार है, सोमवार को मैं जो हमारे हल्के की जनता है उसके जो भी काम है या समस्या होती है उनको मैं आज विशेष रूप से बैठ करके सुनता हूँ। आज आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में जो है तो हल्का इंद्री से अपनी समस्या लेकर के आए। उन समस्याओं को मैं, कईयों को समस्या ऐसी होती है फ़ोन के माध्यम से इनको दूर कराने काम करते हैं। वो समस्या जो चंडीगढ़ लेवल की होती है, जो चंडीगढ़ से अधिकारीगढ़ से करवानी होती है, तो कुछ आज विशेष रूप से मेरे को चौकीदार मिले हैं, क्योंकि अभी 22 तरीकों को 27 तरीकों को वो उनके कहना था भी हमारे को 7 से लेकर पहले वो सैलरी उनकी मिलनी चाहिए। तो ये देखो सबसे गरीब वर्ग है चौकीदार, सबसे छोटा गरीब, इनकी जायज़ मांग है। तो मैं इनको जो BDO साहब हैं जो भी हैं इनके संबंधित अधिकारियों से बात करके तो मैं समस्या का हल करता हूँ। इसी प्रकार से और अन्य समस्याएँ, फूल से संबंधित समस्याएँ हैं, पानी से संबंधित हैं, गाँव की सफाई से संबंधित हैं। जैसे अभी मेरे को पता लगा अभी जो हमारा ये पार्क है यहाँ पर, इसकी सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो जैसे मेरे संज्ञान में आया तो उसकी व्यवस्था ठीक करने का काम है। तो सर बात बिल्कुल आपकी ये अच्छा प्रश्न है आपका। तो देखिएगा पहले पंचायतों के पंचायतें अपने लेवल पर काम करती थी, अब जो पंचायतों की पावर जो है BDPO और SDM के पास चली गई। BDPO को तो देखो पैसा खर्च करने का इसमें अधिकार नहीं है। तो पहले BDO जो है एस्टीमेट बना के देता है किसी समस्या का समाधान के लिए, उसको सफाई की ही बात है या गली के निर्माण की बात है, वो एस्टीमेट बना करके राष्ट्रीय को देगा, राष्ट्रीय में जो है उसको स्वीकृति दे करके तब उस पर काम करने का काम दे देगा। इसके अलावा एक प्रॉब्लम हो रहा है, अगर 2 लाख से ऊपर जो काम है तो उस पर टेंडर लगता है। तो आप जानते हैं अगर टेंडर लगाएंगे तो उसमें और ज़्यादा काम लेट हो जाएगा। तो इस प्रकार की समस्या आ रही है। तो फिर भी हम बड़ा प्रयास रह रहा है। जैसे मेरा यहाँ एसटी निधि में एसटी नहीं है, कुछ खाली है, तो अगर हम कराने भी चाहें तो कैसे कराएं, तो जो नया एसटी आ जाएगा, जितने भी हमारे काम पेंडिंग पड़े हैं जो मतलब की स्मृति होनी है तो जल्दी स्मृति करा करके, चाहे वो सफाई का काम है चाहे निर्माण का काम है, सारे काम करने का काम है। तो काफ़ी समय से पहले क्वेश्चन पहले भी किया था सर, जो ना ही तो यहाँ पर तहसीलदार है, ना पटवारी और SDM भी नहीं है यहाँ पे अधिकारी। वो अभी देखेगा जो जहाँ तक तहसीलदार की बात है उसके लिए एडिशनल तहसीलदारों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। आज ही मेरी डी साहब से बात हुई है, सभी को एडिशनल निर्देश दे दिया है जिनकी एडिशनल ड्यूटी लगी है, अभी अपना काम सुचारू रूप से करें। जहाँ तक रेगुलर पोस्टिंग की बात है, मैंने इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री से बात करी है, बहुत जल्दी जो है इसकी नई पोस्टिंग